एक साहब मुझसे मिले और कहने लगे कि हज़रत ये आज जो दुनिया हमसे आपसे इतनी नफ़रत करती है और ख़ुद हमारे मुल्क में जो इतना तशद्दुद बढ़ रहा है और हमारे बरादरानी वतन हमसे आपसे बदजन हो रहे हैं और जो हमसे दूर हो रहे हैं, मामला ये है कि इन्होंने दीन इस्लाम को सही मानों में समझा ही नहीं, इन्होंने दीन को नहीं समझा, इस वजह से ये हमसे नफ़रत करते हैं। हमने कहा सही बात है, लेकिन ये बताइए आपने दीन को समझा है? आपने इस्लाम को समझा है? दुनिया इस्लाम को समझे या ना समझे, सबसे पहला सवाल हमसे आपसे होता है कि क्या हमने आपने इस्लाम को सही मानों में समझा है? और अगर हमने सही मानों में इस्लाम को समझा है तो उसे दूसरों को समझाया किस तरीके से, उसे हमने दूसरों के सामने पेश किस तरीके से किया? ये सवाल हमसे आपसे होता है। और हकीकत में आपको बता दूं मेरे भाई, दुनिया इस्लाम से नफ़रत नहीं करती है। हमारे मुल्क का गैर मुस्लिम हमारा भाई जो है वो मज़हब से नफ़रत में, कुछ लोगों की जो कुछ जमात है, एक मखसूस जमात है जिसके दिल में जहन में गंद भरी हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम गैर मुस्लिम भाइयों की बात करता हूँ कि वो इस्लाम से नफ़रत नहीं करते हैं। हकीकत ये है कि वो मुसलमान से नफ़रत करते हैं, वो हमसे आपसे नफ़रत करते हैं। ये इल्ज़ाम है इस्लाम पर कि दुनिया इस्लाम से नफ़रत करती है। वरना आज अगर दुनिया का आप रिसर्च कीजिए, तहकीक करके देख लीजिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जिस धर्म से, जिस दीन से मुतासिर हो रहे हैं, वो हमारा आपका दीन इस्लाम है। तो दुनिया अगर इस्लाम से नफ़रत करती तो इतने ज़्यादा तादाद में लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता कैसे होते? आप रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए, मैं रोज़ाना की बात कर रहा हूँ। रोज़ाना की ये रिपोर्ट है ना कि पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पे जो यूरोपीय ममालिक हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन तमाम जगहों में ना रोज़ाना लोग सैकड़ों की तादाद में इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं और वो मुसलमान हो रहे हैं। और कोई आम देहातों में फुटपाथ पे रहने वाले, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग नहीं कि जो प्यास से मर रहे हैं, कुछ नहीं किसी ने मदद कर दी तो वो मुसलमान हो गए, ऐसा नहीं है। बड़े बड़ी नामवर शख्सियतें, बड़े बड़े ऐसे लोग कि जिनकी उनके दीन में, धर्म में बड़ी बड़ी खिदमात हैं, बड़े बड़े पादरी, पॉप्स और सेलिब्रिटीज़, और उनकी जवान लड़कियां, औरतें, लड़के, ये सब तेज़ी के साथ आप देखिए वो हल्का बगोश इस्लाम हो रहे हैं। तो अगर दुनिया इस्लाम से नफ़रत करती तो इतनी तेज़ी के साथ लोग इस्लाम में कन्वर्ट कैसे होते, इस्लाम में दाखिल कैसे होते? क्योंकि हकीकत यह है मेरे भाई कि इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूंकि इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम दीन रहमत है और इस्लाम इंसानियत का दीन है, मानवता की दीन है। ये अल्लाह के बंदों पे रहम करना सिखाता है, ये अल्लाह के बंदों के दुख दर्द को समझना और महसूस करना सिखाता है। और इसकी वजह से लोग तेजी से इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस दीन में वो खूबसूरती, वो जमाल, वो हुस्न और वो कशिश रखी है। मैं कहता हूँ हकीकी मानों में आप सही तौर पर इस्लाम की जो बुलंदो बाला तालीमात हैं और जो इस्लाम के अखलाक हैं, बताए हुए इस्लाम के किरदार हैं, आप वो दुनिया के किसी भी इंसान के सामने पेश कीजिए, और वो दुनिया का कितना भी बड़ा हठधर्म ज़िद्दी इंसान होगा ना, आप सही मानों में इस्लाम उसके सामने पेश कर दीजिए, वो इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाएगा। ऑटोमेटिक उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो जाएगा। तो दुनिया इस्लाम से नफरत नहीं करती है, दुनिया हमसे आपसे, हमारे काले कारनामे, काले करतूत की वजह से, हमारे बुरे आमाल की वजह से वो हमसे नफरत करती है। और मुल्क में ये जो तशद्दुद बढ़ रहा है, नफरतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम और आप ज़रूर हैं। अभी देखिए मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की मैं अभी न्यूज़ सुन रहा था, उनके बारे में उन्होंने बरेली में ये ऐलान किया है, और 21 जुलाई गालिबन 22 जुलाई जो भी है, मैं शायद 21 जुलाई मुझे याद आ रहा है, उन्होंने एक डेट फिक्स किया है और कहा उन्होंने ऐलान किया और बाकायदा प्रशासन से ये अनुमति उन्होंने मांगी है कि हमें आप इजाज़त दीजिए, हमारे कुछ हिंदू गैर मुस्लिम भाई हैं, 8-9 लड़के बता रहे हैं और कुछ लड़कियां हैं जिनको हम इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, आप धर्म परिवर्तन कराने के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं मौलाना तौक़ीर रज़ा की बड़ी कद्र करता हूँ, करता था और अब भी करता हूँ,
लेकिन उनका ये जो कदम है ना, मैं छोटी मुंह बड़ी बात करूँगा, लेकिन हकीकत ये है ना कि उनका ये कदम दूरअंदेशी से इस कदर खाली है, उन्हें शायद इसके अंजाम के बारे में पता नहीं है कि इसका हमें, हमारी कम्युनिटी को, हमारी कौम को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे भाई, आप क्यों किसी हुकूमत से और प्रशासन से धर्म परिवर्तन का आप अनुमति क्यों तलब कर रहे हैं, उसकी इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? और आप बाकायदा इसको एक प्रोग्राम के तौर पर एक डेट फिक्स करके, एक तारीख फिक्स करके और आप इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप बाकायदा गैर मुस्लिम लड़कियों को कलमा पढ़ा करके उनका निकाह कराना चाहते हो, उसका खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। आपको पता है फिर मुल्क में क्या होगा और ये हमारी कौम को नुकसान कितना उठाना पड़ेगा और कितने बवाल और कितनी नफरतें फिर फैलेंगी। भाई, आप ये कौन सी दीन की खिदमत कर रहे हैं और कौन से दीन की तबलीग कर रहे हैं आप? याद रखें मेरे भाई, मेरा दीन, मेरा इस्लाम ये नहीं चाहता कि दुनिया मुसलमान हो जाए, हरगिज़ नहीं चाहता इस्लाम। हाँ, मगर इस्लाम ये चाहता है कि जो मुसलमान अपने आप को कहने वाले हैं ना, ये पहले सही मानों में मुसलमान बने। हम और आप पहले इस्लाम को सही मानों में कबूल करें। जिस दिन हमने इस्लाम को सही मानों में दिलो जान से कबूल कर लिया और जिस दिन हमारे अंदर इस्लाम के बताए हुए अखलाक और उसके किरदार और वो जो उसने हमें तालीम दी है, वो तालीमात हमने दिलो जान से कबूल कर लिए, अल्लाह की कसम जिस रास्ते से हम गुजरेंगे ना, हमारे अखलाक की खुशबू से दुनिया मुतासिर होगी। जिस गली कूचे से हम गुजरेंगे, जिस बाजार में हम होंगे ना, उस बाजार में लोग हमसे मुतासिर होंगे। हमारे लेन देन से, हमारे व्यवहार से, हमारी इंसानियत से, हमारी रहमदिली से, हमारी शफकतों से, हमारी मोहब्बतों से लोग हमसे करीब होंगे, हमसे जुड़ेंगे। हमारे दीन में ज़ोर और ज़बरदस्ती नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस्लाम कतई इसकी इजाज़त नहीं देता है। हम ये नहीं कह रहे कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बना रहे हैं, लेकिन उनका ये जो तरीक़ेकार है ये सही नहीं है। ये दूरअंदेशी से खाली उनका कदम है, ये वो नाक़िबत अंदेशी है। वरना भाई, अगर कोई दूसरा इंसान अगर आपके दीन से, धर्म से मुतासिर हो रहा है तो ये इजाज़त है, कानूनी तौर पर भी इजाज़त है। भाई, कितने मुसलमान मुर्तद हो गए, वो उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, और बहुत सारे लोग हैं कि जो इस्लाम से भी मुतासिर होकर के इस्लाम का कलमा पढ़ लेते हैं। तो अगर कोई बंदा, आपका जान का पहचान का कोई शख्स है, वो इस्लाम से मुतासिर हो रहा है और वो इस्लाम का कलमा पढ़ना चाह रहा है, तो वो पढ़ ले भाई। आपको ये हुकूमत से और जो है प्रशासन से इजाज़त देने और अनुमति मांगने की और फिर बाकायदा एक दिन फिक्स करने की, तारीख फिक्स करने की और उसे एक प्रोग्राम के तौर पर वो उनको कलमा पढ़ाए करके उनका निकाह कराने की आपको क्या ज़रूरत है? इसका मतलब ये है कि आप मतलब सुर्खी में बनना चाहते हैं और आप ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने इनको कलमा पढ़ाया, हमने इनको मुसलमान किया है, हमारी वजह से ये मुतासिर हुए हैं। आपका इसका मतलब पीछे आप अपना फ़ायदा चाह रहे हैं, या तो आप अपनी सियासी रोटी गर्म करना चाह रहे हैं। तो इसका ये कतई इसकी इजाज़त नहीं देता हमारा दीन। ये गलत उनका कदम है और सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और इसका बाद में हमारी कौम को जो नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका तो कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह खैर फरमाए। इससे मुल्क में नफ़रत बढ़ेगी, इससे मुल्क में तशद्दुद बढ़ेगा और हमारा दीन ये कतई इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसलिए मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का ये जो कदम है, ये बिल्कुल बेबसीरती, हिकमत और दानाई से खाली है, बिल्कुल दानाई से खाली है। और उन्होंने ये जो काम किया है, मैं बदगुमानी नहीं, लेकिन जो उनका इस वक्त का जो तरीक़ेकार है, यकीनन उससे लगता है कि इससे वो अपना सियासी फ़ायदा चाहते हैं, वो सुर्खियों में बनना चाहते हैं। बाकी इससे कौम का, मजहब का, दीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। इसलिए सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत होनी चाहिए। हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, हमारे जो बड़े हैं, उलमा हजरात हैं, ये इसकी खुले तौर पर जितना जल्दी हो सके इसकी मजम्मत करें ताकि मुल्क का माहौल बिगड़ने ना पाए और इस तरह के इक़दाम से हमारी कौम को कोई नुकसान ना हो।